पक चुका था बिल्कुल। अब मैंने इसका पानी सुखा लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था चिली सॉस, और चिली सॉस डालने के बाद जो है ना मैंने इसको, और यहाँ पर चिकन को भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब जी हम लोग एक ले लेंगे प्रेशर अंडा, और कच्चे अंडे को मैंने अच्छे तरीके से जो है वो फेंट लिया था। और फेंटने के बाद मैंने यहाँ पर जितना हमारा कीमे वाला और कीमे का मटेरियल था, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका? आप सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको रमज़ान के लिए कबाब बनाना सिखा रही हूँ। और ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं कि आप जो है ना अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, इतने लजीज़ कबाब बनेंगे। तो ये बनते हैं जी चिकन के साथ में बना रही हूँ, और साथ में जो है ना वो चने की दाल ले रही हूँ। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने चने की दाल ले ली थी, और चने की दाल को मैंने भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने चिकन ले लिया था, और चिकन भी जो है ना वो मैंने बोनलेस लिया था। यहाँ पर जी मैं ले रही हूँ लाल मिर्च और धड़ा मिर्च। उसके बाद मैं ले रही हूँ नमक, हल्दी, धनिया, सूखा धनिया जो कि मैंने कूट लिया है, लौंग ले रही हूँ 10 अदद मैंने लौंग लिए हैं, ज़ीरा मैंने लिया है। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा तीखी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद चिकन स्टोक, लहसुन और अदरक का पेस्ट, मेथी ले लिए, 2 अदद मोटी इलायची ले लिए। अब जी यहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन 800 ग्राम के करीब पानी ले लिया है। और अब ये मैंने चने की दाल को जो है ना वो भिगो के रख दिया था, और इसको मैंने 4 से 5 मरतबा अच्छे तरीके से धो लिया था। और यहाँ पर चिकन को भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब जी हम लोग एक ले लेंगे प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग डालेंगे पानी, और पानी के साथ हम लोग चने की दाल डाल देंगे। सबसे पहले मैंने तो चने की दाल को जो है ना वो अच्छे तरीके से तकरीबन 1 सीटी 2 सीटी चलने का इंतज़ार किया था, और फिर मैंने इसको जो है ना चूल्हे पे चढ़ा दिया था। मैंने इसके अंदर सारी जो है वो दाल डाल दी थी, और दाल के साथ मैंने जितने भी मसाले मैंने आपको बताए हैं वो मैंने सारे डाल दिए थे। यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ मिर्च ली थी, उस सब्ज़ मिर्च को जो है वो मैंने बारीक बारीक जो है वो काट लिया था। अगर आप बिल्कुल बारीक करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप बारीक बारीक इसको चॉप कर लें या मोटा मोटा चॉप कर लें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो है बीच में ग्राइंड हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने इसको जब ये चिकन का मटेरियल, चिकन और दाल का जो है वो मटेरियल रेडी हो जाता है, तो उसके बाद हम लोगों ने इसको जो है वो मिक्सी में या ग्राइंडर के साथ जो है ना वो हम लोगों ने पीसना होता है, या फिर हम लोगों ने जो है वो मैश करना होता है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ना यहाँ पे सब्ज़ मिर्च ले ली थी, और सब्ज़ मिर्च को भी मैंने चॉप कर लिया था। चॉप करके ये भी मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दी थी। और अब मैं तकरीबन 1 से 2 प्रेशर कुकर की सीटी का इंतज़ार करूँगी। यहाँ पर मैं 10 मिनट के लिए तकरीबन प्रेशर लगाऊंगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। अब जी तकरीबन हमारी 50% जो है वो दाल हो चुकी थी, तो अब मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया था। और चिकन डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से दोबारा से प्रेशर लगाया, और प्रेशर लगाने के बाद जो है ना मैंने इसको इतना पका लिया था कि इसके अंदर से पानी जो है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यानी पानी रह गया था, यानी हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल पक जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर चने की दाल भी पक चुकी थी और चिकन भी पक चुका था बिल्कुल। अब मैंने इसका पानी सुखा लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था चिली सॉस, और चिली सॉस डालने के बाद जो है ना मैंने इसको दोबारा से अच्छे तरीके से पका लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लेट ले लेनी है, और प्लेट के अंदर जो है ना मैंने जितना भी मटेरियल है वो मैंने डाल देना है, क्योंकि हम लोगों ने इस मटेरियल को बिल्कुल जो है वो ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना इसको हम लोगों ने कूटना है। ठीक है ना, जब आप गरम गरम कूटेंगे तो ये फिर जो है ना वो अच्छे नहीं बनेंगे आपके कबाब। आपने इसको पहले ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जो है ना आपने इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालना है, और फिर बाकी चीज़ें जो मैं डालती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर एक ट्रे में मैंने डाल दिया था, और मैं इसको अब ठंडा करने जा रही हूँ। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर ले लेना है फ्राइंग पैन, और फ्राइंग पैन के अंदर हम लोगों ने डाल देना है 1 अदद अंडा फेंट के। और ये अंडा जो है वो इसके अंदर कंपलसरी आप लोगों ने डालना है। तो इससे जो है ना जब आप कबाब खाएंगे तो कबाबों के अंदर जो है ना वो अंडे का एक जो है ना वो ऐसे वो क्रंच टाइप आएगा, वो बड़े मज़े का लगेगा। तो आपने इसको लाजमी जो है ना वो अंडे को फेंट के डाल देना है। ठीक है, 1 अंडा आपने अभी डालना है, और 1 अंडा आपने मटेरियल के अंदर वैसे डालना है, कच्चा अंडा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अंडा बना लिया था। अंडा बनाने के बाद जो है ना हम लोगों ने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने, और पीसेस करके हम लोगों ने डाल देना है। अब यहाँ पर जी मैं एक ले रही थी कच्चा अंडा, और कच्चे अंडे को मैंने अच्छे तरीके से जो है वो फेंट लिया था। और फेंटने के बाद मैंने यहाँ पर जितना हमारा कीमे वाला और कीमे का मटेरियल था, यानी गोश्त का और जो चने की दाल का जो मटेरियल था, वो मैंने इस बाउल के अंदर डाल दिया। और साथ में मैंने जो हम लोगों ने अंडा पकाया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इन सब को जो है ना वो अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर देना है। उसके बाद जी मेरे पास ये एक मोल्ड था। इस मोल्ड, ये कबाबों वाला मोल्ड है। इसका जो ये ढक्कन है वो नीचे से ये उतर जाता है, और बड़े अच्छे इसके अंदर कबाब बन जाते हैं। तो इसके अंदर यानी शापर लगाने की भी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने ये एक मोल्ड ले लिया था। इस मोल्ड के अंदर जो है ना मैंने थोड़ा सा चिकन का मटेरियल डाल दिया, कबाबों का मटेरियल डाल दिया, और उसके बाद देखिए ये इसके अंदर से ना ये निकल जाता है। हम नीचे हाथ रखते हैं ना, हाथ रख के हम लोग दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यानी हल्के हाथ से ही निकल जाएगा। कोई इसको ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। उसके बाद आपने अगर इसको थोड़ा पतला करना है तो आप पतला भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर शेप बहुत अच्छी बनती है और बराबर की बनती है, और एक जितने जो है ना वो आपके कबाब बनते हैं। तो बड़े मज़े के यहाँ पर इस शेप में बन जाते हैं कबाब आपके।
तो ये मैंने तकरीबन मेरे बन गए थे तकरीबन 14-15 के करीब जो है ना वो मेरे कबाब बन गए थे। तो इसी तरीके से अब मैं आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने दोबारा से जो है वो मटेरियल डाला और ये जो इसकी नीचे वाली प्लेट है वो बाहर निकल आती है और आपने इस कबाबों को अच्छे तरीके से जो है वो बराबर कर लेना चारों साइडों से। तो ये जी हमारे कबाब जो है वो देखें, ये मैं शेप आपको दिखा रही हूँ किस तरह की हमारी शेप बनी थी और बड़े मज़े की बनी थी। तो ये तकरीबन हमारे 14 से 15 कबाब जो है ना वो बन गए थे। तो बड़े ही लजीज किस्म के कबाब बने थे, तो जायकेदार। उसके बाद जी हम लोगों ने जहाँ पर एक ले लेनी है फ़ॉइल, एल्युमिनियम की फ़ॉइल ले ली है और इस फ़ॉइल के अंदर जो है ना वो हम लोगों के जितने भी कबाब हैं वो हम लोगों ने इसके अंदर तय लगा देने हैं। आपने कबाबों के ऊपर कबाब नहीं रखना वरना ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो एक कबाब रखना है, उसके बाद हम लोगों ने इस फ़ॉइल को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद फिर दोबारा ऊपर कबाब रखने, फिर फोल्ड करना है, फिर दोबारा ऊपर कबाब रखने। आप यूँ भी रख सकते हैं या फिर आप लोग एक डब्बा ले लें और डब्बे के अंदर जो है ना वो आप बटर पेपर लगाएं और उसके ऊपर कबाब रखें, फिर बटर पेपर लगाएं, फिर ऊपर कबाब रखें। इस तरह से भी आप रख सकते हैं। तो मेरे चूँकि कबाब 14 से 15 बने थे तो इतने ज़्यादा कबाब नहीं बने थे, तो इस वजह से जो है ना मैंने ये फ़ॉइल ले ली थी और फ़ॉइल के अंदर जो है ना मैंने इसको कर दिया था। अब इसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दिया था और फ्रीज़र में रखने के बाद कम से कम यानी 10 से 15 मिनट या आधा घंटा आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। और फ्रीज़र के बाद मैंने जो है ना ये जो प्लास्टिक के जिप लॉक बैग हैं मैंने इसके अंदर इसके कबाब जो है ना वो मैंने 4-4 कबाब आते हैं, तो 4-4 कबाब मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और जो बाकी के 3 कबाब थे वो मैंने फिर फ्राई भी किए थे और फ्राई करने के बाद ज़ाहिर है जब हम लोग चीज़ बनाएं तो हम लोग खाएं भी, तो दिल तो करता ही है कि बंदा जो है वो जो चीज़ बना रहा है तो उसको फिर टेस्ट भी करे। तो फिर वो नमक मिर्च चखने के लिए हम लोगों ने टेस्ट भी किया और हम लोगों ने बनाए भी। तो ये जिप लॉक बैग थे, 3 किस्म के 3 बैग थे जो मैंने ले लिए थे और तीनों जो है मैंने रेडी कर लिए थे। तो 2 के अंदर जो है वो 4-4 पीस आए थे और एक के अंदर जो है ना अब जो यहाँ पर मैंने एक ले लिया था अंडा और अंडे के साथ जो है ना मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए थे। पहले मैंने अंडे के अंदर कबाब को डिप किया और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप किया और यहाँ पे ये तीनों रेडी कर लिए और उसके बाद मैंने ये कबाब बना लिए। उम्मीद करती हूँ जी आज की जो मेरी वीडियो है कबाब रमज़ान स्पेशल कबाब जो है ना वो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो एक अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।